हेलो बच्चों, क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का देखेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। दिस फिक्स्ड टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मतलब हर प्रीसीडिंग टर्म में नेक्स्ट टर्म के प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। और वो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में था, समझ में तो आया नहीं होगा। तो आइए हम थोड़ा गंवारों की तरह समझते हैं। जब तक गंवारों की तरह नहीं समझेंगे कुछ नहीं होगा। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब ध्यान से देखो तो इनके भी बीच का गैप 2 है, इनके भी बीच का गैप +2 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 है। अब देखो फर्स्ट टर्म के पहले तो कोई टर्म नहीं है, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकेंड टर्म को ऑब्टेंड तब तुमने किया जब फर्स्ट टर्म में +2 ऐड किया। थर्ड टर्म को तब तुमने ऑब्टेंड किया जब सेकेंड टर्म में +2 ऐड किया। फोर्थ टर्म को तब तुमने ऑब्टेंड किया जब थर्ड टर्म में +2 ऐड किया। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म पाने के लिए प्रीवियस टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड किया जा रहा है। देखो फिक्स टर्म सब में ऐड किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसी फिक्स टर्म को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा जी, इसका मतलब ये सीरीज किस में है? एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 3, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ देखो इनके बीच का गैप तो 6 है, लेकिन इनके बीच का गैप कितना है? +2 है। अब बताओ क्या फिक्स टर्म ऐड हो रहा है? नहीं, यहाँ 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है। इसका मतलब जो डी है वो फिक्स्ड ही नहीं है, और जब फिक्स्ड नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा, नॉट इन एपी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एपी में नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा जी, मान लो ऐसे हो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ऐसे करके जाए तो भी देखो इनके बीच का गैप कितना है बेटा? 2 है। इनके बीच का गैप कितना है? +4 है। इनके बीच का गैप कितना है? +8 है। इसका मतलब यहाँ भी देखो 2 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है। इसका मतलब एक कांस्टेंट टर्म तो ऐड नहीं हो रहा है। और हमको पता है कि एपी में तब होगा जब फिक्स टर्म ऐड किया जाए। क्या? एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, तभी जाके वो एपी में होगा। तो ये भी एपी में नहीं है। मेरी बात समझ में शायद आ गई होगी। अगर मान लो ऐसे लिखता हूँ कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें 2 का ऐड करोगे तो 3 मिलेगा, इसमें 2 का ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, इसमें 2 का ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, इसमें 2 का ऐड करोगे तो 9 मिलेगा। यानी इन सब में एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जा रहा है। और फिक्स्ड नंबर जब भी ऐड किया जाएगा तो ऐसी प्रोग्रेशन को ही हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये एपी में है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? एक बच्चा कहा सर क्या केवल प्लस करने पे ही होगा? नहीं जी भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऊपर ही लिखा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। तो देखो ध्यान से, सपोज एग्जांपल के तौर पे ये 1 है, 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 ये 1 है एंड सो ऑन। अब देखो इनमें कितना ऐड हुआ है? +0 ऐड हुआ है। इसमें भी कितना ऐड हुआ है? 0। अगर 1 का 1 चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 0 ही तो ऐड हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ आ रही? यहाँ इसका मतलब जो फिक्स टर्म ऐड हो रहा है सब में, वो क्या ऐड हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। और जब फिक्स टर्म ऐड हो रहा है तो ऐसी सीरीज को हम एपी में कह सकते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने कोई नंबर लिया 6, 4, 2, 0, -2। अब देखो 6 में से 4 आया, इसका मतलब -2 किया होगा। 4 में भी -2 किया होगा तब 2 आया होगा। 2 से जब -2 किया होगा तब 0 आएगा, और 0 से -2 किया होगा तब -2 आया होगा। इसका मतलब देखो फिक्स्ड टर्म्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि नहीं। तो जब भी फिक्स्ड टर्म को ऐड किया जाए या फिक्स्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ऑब्टेन्ड सीरीज जो होती है वो एपी में कहलाती है। बात समझ में आ गई नहीं? एक बच्चा कहा अच्छा सर फिक्स टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 2 में मल्टीप्लाई कर दें 4, और 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें 16, तो क्या एपी में होगा? ना ना। एपी में होने के लिए इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे तो 4 का गैप हो जा रहा है, यहाँ पे 8 का गैप हो जा रहा है। ये गैप
तभी सेम होगा जब इन सब नंबर्स में सेम टर्म ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। मल्टीप्लाई करने पे वो कभी भी एपी में नहीं मिलेगा, वो किस में मिल जाएगा, जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। एपी में तभी मिलेगा जब एक फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए। बात समझ में आ गई? अच्छा, इतनी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे की चीज़ को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड एपी लेते हैं, ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने लिया फर्स्ट टर्म ए में डी ऐड किया तो क्या आ गया, ए प्लस डी। अच्छा, ये डी क्या है, ये डी ही कॉमन डिफरेंस है। अब इसमें डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d। इसमें डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। अब इसमें डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d। इसमें डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 5d। इसमें डी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d। यानी ये सब नंबर ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो ये जो डी है इसी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आ गई? तो सब में सेम नंबर ऐड किया जा रहा है, तो ऊपर की सीरीज किस में हो जाएगी, हमारी एपी में। क्लियर है कहानी? अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, ए जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 0d, क्योंकि 0 और डी का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, ए। अब 0 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1d, तब भी देखो 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू डी 0, केवल क्या बचेगा, ए। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म था, कौन सा टर्म था, फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या दिया है, ए प्लस डी, तो सेकंड टर्म मैंने लिख दिया ए प्लस डी। अच्छा, ए प्लस डी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी डी हो जाएगा, तो ए प्लस डी मिल जाएगा। थर्ड टर्म देखो क्या था, ए प्लस 2d था थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म ए प्लस 2d। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 3 माइनस 1d। देखो तो 3 में से 1 गया तो 2d ही तो आएगा। अब देखो फोर्थ टर्म क्या था, ए प्लस 3d, तो हमने फोर्थ टर्म लिख दिया ए प्लस 3d। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब तुम क्या देखे कि जब 1 था तो 1 माइनस 1d हुआ, 2 था तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी हुआ, 3 था तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हुआ, 4 था तो ए प्लस 4 माइनस 1d हुआ। तो ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि किसी भी एपी का जो nth टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, टर्म ऑफ एपी सीरीज फ्रॉम बिगिनिंग। स्टार्टिंग से nth टर्म पूछने के लिए ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, चीज़ों को समझो बेटा। अगर मैंने दे दिया कि ऐसी एक सीरीज है 2 4 6 8 9 ऐसे जाएगा, मैं पूछूं इस सीरीज का 98th टर्म कौन सा होगा, ठीक है, जैसे पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये, चौथा टर्म ये। तो सबसे पहले देखेंगे डी क्या है, डी क्या सब में सेम है, तो भाई अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया कि ये एपी में, दिस इज इन एपी, अगर मान लो क्वेश्चन में कह दिया तब तो तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तब तुम डायरेक्ट डी इक्वल टू क्या करोगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करके डी निकाल लोगे, कितना आ गया, 2। बात समझ में आ गई? अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या लिखा दोगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आ गई? तो nth टर्म कौन सा टर्म पूछा है, 98th टर्म पूछा है, तो ए की जगह क्या रख दोगे, फर्स्ट टर्म 2 था, देखो फर्स्ट टर्म 2 था। एन की जगह कौन सा टर्म पूछा है, 98 टर्म, और डी की वैल्यू क्या है, 2 है। तो सॉल्व करते हैं, 2 98 में से 1 गया 97 इंटू 2, तो दिस इज 2 और इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 196। यानी जो इस सीरीज़ का 98th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 196। वैसे भी देखो पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा टर्म 6, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 98th टर्म क्या होगा, 98 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया, 196। देखो आंसर तब भी आ रहा है। ये तो बात थी कि जब एपी में दिया हो। कभी कभी क्या कह देता है क्वेश्चन में, वो ध्यान से समझने वाली बात है बेटा कि क्या कहता है, क्या देता है कि 2 4 6 9 12 एंड सो ऑन, पूछता है दिस इज इन एपी और नॉट, दिस इज इन एपी और नॉट, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम उस केस में डी चेक करते हैं। तो डी चेक करने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस ये सेकंड टर्म है,
तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 माइनस A1 वही आना चाहिए जो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म आना चाहिए, वही आना चाहिए जो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म आना चाहिए, वही आना चाहिए जो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म आना चाहिए। अगर ये सब सेम हुआ मतलब हर दो नंबर के बीच का गैप सेम है तभी वो एपी में होगा, नहीं होगा। और डी निकालने के तुम्हें पता है कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म माइनस करते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म। तो A2 में से इसलिए A1 किया, A3 में से इसलिए A2 किया, A4 टर्म में से A3 किया, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ फाइव टर्म किया। आइए वैल्यू रखते हैं। सेकंड टर्म क्या है भैया 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, यहाँ आ जाइए। थर्ड टर्म क्या है 6, सेकंड टर्म क्या है 4, फोर्थ टर्म क्या है भैया 9, थर्ड टर्म क्या है भैया 6, फिफ्थ टर्म क्या है भैया 12, फोर्थ टर्म क्या है भैया 9। सॉल्व करते हैं तो 4 में से 2 आ गया, 6 में से 4 2, 9 में 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ये दोनों तो इक्वल थे लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर एक भी जगह नॉट इक्वल मिल जाए यानी फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो दिस इज़ नॉट इन एपी। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हमने एक चीज़ समझ लिया कि हमको एपी में दिया हो तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, और कोई सीरीज़ दी हो तो ये बताना हो कि वो एपी में है कि नहीं है, तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस सबके बीच का निकालते हैं। अब कभी कभी क्या बोल देता है कि भैया आप nth टर्म फ्रॉम लास्ट बताइए। nth ये जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा है ये nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग है ये वाला। nth टर्म अगर फ्रॉम लास्ट पूछ दे तब उस समय कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ध्यान से देखो, इसका मतलब कि कोई सीरीज़ ऐसे लिखी हो, सपोज यही लिखी हो, मान लो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ये लास्ट टर्म लिख दिया हो nth, इसको nth टर्म भी कहते हैं या इसको लास्ट टर्म l कहते हैं। जो हम nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग पढ़ते थे वो इधर से जाते थे, लेकिन अगर पूछे कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट निकालना हो तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट को हम tn से दिखा देते हैं। तो बताओ अगर इधर से चलेंगे तो पहला टर्म कौन सा हो जाएगा l। अच्छा इधर से चलते थे तो a प्लस लिखते थे, इधर से चलेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस n-1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जहाँ l क्या है लास्ट टर्म है, जहाँ l पे क्या है लास्ट टर्म। बच्चा का सर नहीं कुछ नहीं समझ में आया, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा मान लो पिछला वाला एग्जाम्पल टाइप ले रहा हूँ कि ये है 2 4 6 8 और ऐसे ही गया है 196 तक। तो हमने पूछ दिया फाइंड 13th टर्म फ्रॉम लास्ट। बात समझना बेटा ध्यान से क्वेश्चन को कि 13 टर्म फ्रॉम लास्ट पद में दिया। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या निकालेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल्स टू L माइनस n-1 इंटू डी। ये हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। तो बताओ लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म दिया है 196, ठीक है ठीक है। और n यानी कौन सा टर्म की बात कर रहा है 13th टर्म की, 13 निकाल ली। डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला टर्म माइनस करके। ये एपी में इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है तभी पूछा है क्वेश्चन। तो डी की वैल्यू आ गई 2। अब रख देते हैं फॉर्मूले में। तो 13th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू 196, एन की वैल्यू 13 और डी की वैल्यू 2। तो 196 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 इंटू 2। तो 196 12 में से 2 गया तो इन 12 में से सॉरी ये साइन आ गया, हाँ 12 में से 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 172, यानी 13th टर्म फ्रॉम लास्ट कितना हो जाएगा 172। अच्छा जी, अब मान लीजिए कोई सीरीज़ आपको दी गई हो कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, और क्वेश्चन में पूछ दे कि इन सारे टर्म का सम बताओ। मतलब ये जो टर्म है प्लस, 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 ऐसे एन टर्म का सम बताओ। तो सम का फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस है, n मतलब जितने टर्म का सम बोला है वो n, और ये हमारा फर्स्ट टर्म है।
ये तो तब था जब हमको ये चीज़ें पता हो, कौन सी, नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। लेकिन मान लो इन केस अगर आपको लास्ट टर्म पता हो, ध्यान समझना, लास्ट टर्म आपको पता हो, एन यानी नंबर ऑफ टर्म पता हो, टर्म पता हो, और ए यानी फर्स्ट टर्म पता हो, तब एन टर्म का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म। तब सम ऑफ एन टर्म हो जाएगा, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, ये फॉर्मूला एक बच्चा पूछेगा सर आया कहाँ से। अब समझना, ये फॉर्मूला आया एक्चुअली यहाँ से, जब हमने पढ़ा था क्या, एसन का ऊपर वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, एसन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़ा था। तो क्या इसी एसन की जगह हम n/2 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखना, तो एन इक्वल्स टू n/2 तो ठीक है, a भी ठीक है, ये जो a प्लस n-1 इंटू डी होता है किसका फॉर्मूला होता है, nth टर्म का यानी an का, और an को हम क्या कहते थे, लास्ट टर्म कहते थे। बोलो हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला आ गया कि नहीं, तो ये फॉर्मूला और कहीं से नहीं आया है, इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई। सपोज़ मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ कि 4, 6, 8 पूछ दे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। तो हमको देखो ए दिया है 4, डी के लिए क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 2। कितने टर्म का सम पूछा है, 20 टर्म का। तो लगा दो फॉर्मूला, ऐसा नहीं, कौन सा वाला, ए दिया है और डी दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह 20/2, 2a की जगह 4, n-1 यानी 20-1 और d की जगह 2 रख के सॉल्व करिए। तो 20 में से 2 डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये 10, 2 4 जा 8 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 इंटू 2। तो दिस इज 10, दिस इज 8, 19 2 जा 38। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 46, तो इंटू 10 कितना आ गया, 460। यानी शुरू के 20 टर्म का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 460। बात समझ में आ गया। अब मान लो या ऐसा क्वेश्चन हो कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन और 50 ये दिया है, यहाँ तक सीरीज गई है, ठीक है। अब बात को समझें, पूछेगा फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज, सम ऑफ गिवन सीरीज। तो अब आपको देखो ध्यान से कि इसमें क्या दिया है, 1 2 3, मतलब हर नंबर के भी शुरू के 50 नंबर ले लिया है, यानी n की वैल्यू 50 हो गई। फर्स्ट टर्म 1 हो गया, लास्ट टर्म कितना दिया है, 50। तो सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या कौन सा वाला, n/2 a प्लस l वाला, क्योंकि इसमें a l और नंबर ऑफ टर्म दिया है। तो n की जगह 50 डिवाइडेड 2, a की जगह 1, l की जगह 50। इस 2 से डिवाइड कर दो, ये 25 हो जाएगा, और 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 51। मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा इतना आंसर। क्लियर है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 5.1 का पूरा सलूशन डालूंगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और डिटेल में पढ़ा सकूं। मैं ईच एग्जाम्पल एंड ईच एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। और आपको कोई भी ट्यूशन में 500 1000 कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मैथ के लिए। वो मैं आपको यहीं पे एक एक क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो थैंक यू, इसको शेयर और सब्सक्राइब करिए।